हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दरअसल आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। कुछ दिनों बाद ही आपका इंग्लिश का एग्जाम है। क्लास 10th का तो पहला ही पेपर 15 फरवरी को इंग्लिश का ही है। पर हो क्या रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है कि ये बहुत जनरल सब्जेक्ट माना जाता है। इसके ऊपर कोई भी उठता है और कुछ भी बोल देता है। कोई भी उठकर इसके ऊपर अपनी टिप्स देने लगता है कि इंग्लिश का पेपर तो ऐसे कर लो, इंग्लिश का पेपर तो वैसे कर लो, देखो कितना आसान है, बस ये कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। इंग्लिश का पेपर आज की डेट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से भरा पड़ा है। आपकी इंग्लिश कच्ची है, कमजोर है। ये बात हमें तब रियलाइज होती है जब हम एग्जाम में बैठ के आंसर लिख रहे होते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि आप लोग ही मुझे मेल कर रहे हो, मैसेजेस बॉक्स मेरे आपने भर दिए हैं, कमेंट भर दिए हैं, और मुझसे एक ही सवाल किया जा रहा है कि सर आप तो बोलते हो कि पेपर ऐसे शुरू करो, आप तो कहते हो अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस ऐसे करो, आपने तो बोला लिटरेचर इस तरह से पढ़ो। लेकिन जो हमारे भैया हैं, जो हमारे ट्यूटर हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, जो हमारे टीचर हैं, जिनसे हम पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, ये लोग तो कुछ और बोलते हैं। अब आपको किसकी सुननी चाहिए? ये समस्या तो है, और समस्या जायज भी है। आप सुनो एक्सपर्ट की। मैं कौन हूं, मैं करता क्या हूं? तकरीबन 10 साल से मैं YouTube पर ही आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। मेरे सामने ना जाने कितने बोर्ड के एग्जाम हुए, मैंने किसी और पेपर के बारे में आज तक बात ही नहीं की है। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, वो है इंग्लिश। मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे काम करता हूं, वो है इंग्लिश। आपने कभी मेरा कोई वीडियो नहीं देखा होगा जहां मैंने साइंस के बारे में कुछ बोला हो, जहां मैंने मैथ्स के बारे में कुछ बोला हो, जहां मैं फिजिक्स के बारे में आपको टिप्स दे रहा हूं। क्यों? वो मेरा डोमेन नहीं। क्या मुझे मैथ्स नहीं आती? आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने ग्रेजुएशन लेवल तक मैथ्स पढ़ी है। वो जो आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो, जो आप आगे पढ़ोगे, डबल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सब मैं पढ़ के आया। आपको क्या लगता है मैंने अकाउंट्स नहीं पढ़ी? आपको पता होगा शायद मैं खुद एक अकाउंटेंट हूं, मैंने काम भी किया है। आपको क्या लगता है मुझे लॉ की नॉलेज नहीं है? मैं खुद लॉयर हूं। लेकिन मैंने कभी आपसे उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई राय नहीं दी। मैं सिर्फ बात करता हूं इंग्लिश की। अच्छा, जब मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो क्या मैं आपसे पैसे ले रहा हूं? नहीं, मैं कोई कोर्स सेल नहीं करता, मैं कोई किताब आपको नहीं बेच रहा। हां, मैंने एक जुर्म किया, मैंने एक गुनाह किया। वो पाप ये था कि मैंने आपसे कहा कि कोई सैंपल पेपर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है जब तक आपका इंग्लिश का अच्छे से रिवीजन पहले नहीं हुआ है, जब तक आपने क्वेश्चन बैंक सीबीएसई का सॉल्व नहीं किया, जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए। मेरा यह कहना था कि सब मेरे खिलाफ हो। मुझे लोग मैसेज करते हैं, बोलते हैं आप ये क्या कर रहे हो, आप सेल तो करते नहीं कोई कोर्स, क्यों आप पेड नहीं पढ़ाते? ये शिकायत तो पहले से ही है। आज आप ये वाली बात भी बोल रहे हो, क्योंकि ये सच है। मैं सच्चाई बयान करता हूं, मैं आपसे सच बोलता हूं। मेरा लालच क्या है? मेरा लालच इतना है कि आप जो मेरे छोटे बहन भाई हो ना, उनके नंबर अच्छे आ जाए, उनके 80 में से 80 नंबर आ जाए, ये मैंने सपना देखा। अच्छा, मैं करूंगा क्या? आपका पेपर अगर अच्छा जाता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपका फोटो बड़ा बड़ा अपने कोचिंग में लगा के और एडमिशन लेंगे, आपके नाम पे और कोर्स बेचेंगे, आपके नाम पे किताबें बेची जाएंगी। मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आप 80 में से 80 लाओगे ना, तब भी मैं आपका फोटो नहीं मांगूंगा, मैं आपका नाम कहीं नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? मुझे वो सब चाहिए ही नहीं। मुझे ना कोर्स बेचना, ना कोई किताब अपनी बेचनी है। मेरा सिर्फ एक लालच है आपसे। वो क्या? कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों को जो पढ़ा रहा हूं उनका फायदा हो जाए। जो हमारी जिम्मेदारी है, जो मेरे कंधों पे जिम्मेदारी आप लोगों की, वो मैं निभा पाऊं। आपके माँ बाप का नाम रोशन करने में कहीं कोई हिस्सा मेरा भी रह जाए। जहां तक मेरी बात है, 9-10 साल तो यूट्यूब पे ही पढ़ाते हुए हो गए हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज तो इंग्लिश की मुझे भी होगी। पर हो क्या रहा है, जब मैं आपको टेक्निकलिटीज बता रहा होता हूं, आपको मैं बारीक बातें बता रहा होता हूं कि देखो सीबीएसई ने क्या सिलेबस दिया था, और देखो तुमसे सवाल क्या पूछा, सिलेबस से हट के सवाल पूछ लिया, उसकी तैयारी मैं आपको कराता हूं। देखो लिटरेचर अब ऐसी नहीं आती, अब वैसी आती है, वो मैं आपको बताता हूं। आप कह सकते हो ये होती है एक्सपर्ट एडवाइस। मैं आपसे कहता हूं अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस मत करो। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है,
मैं आपको बहुत अच्छे से समझता हूं, आपको आपकी फैमिली से ज्यादा जानता हूं कि कितना आप पढ़ सकते हो इंग्लिश को, कितना आप में दम है, कैसे समझ सकते हो, सब पता है मुझे। इसीलिए मैं शायद आपको बेहतर ढंग से पढ़ा पाता हूं। हां, मैं आपसे कहता हूं कि अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करके कुछ फायदा नहीं है, उसके लिए आपको ग्रामर पढ़नी होगी। और वो रास्ता भी मैं आपको दिखाता हूं कि देखो, फ्री में ग्रामर का कोर्स मैंने ही तुम्हारे लिए बनाया हुआ है, तभी तुम अनसीन पैसेज में अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे दोस्त, तुम्हें जब तक इंग्लिश समझ नहीं आएगी उसका आंसर नहीं कर सकते। पर मुझे तकलीफ कहां है, मेरा दुख क्या है, क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूं? तकलीफ यह है कि मैं तो आपको सही रास्ते पे लेके जा रहा हूं, पर सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी उठ के कुछ भी आपको एडवाइस दे रहा है। वो लोग आपसे कहते हैं सैंपल पेपर खरीदो और अपना टाइम अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में वेस्ट कर दो। वो आपसे कहने बस ये रट लो और उगल के आ जाना। रट के इंग्लिश में आज के टाइम में कोई अच्छे स्कोर नहीं कर सकता, ये बात आपको जान लेनी है। कैसे रट लोगे, क्या रट लोगे? 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, कैसे लिखो? मुझे क्यों दुख है? मुझे सिर्फ इतना दुख है क्योंकि मेरा आपसे दिल का रिश्ता है, मेरा लगाव है, मैंने मेहनत की आपके लिए। मैं अपनी आंखों के सामने आपके मार्क्स कटते हुए नहीं देख सकता, और मैं हक से अपना अधिकार जताते हुए आप पे अपना राइट शो करते हुए कह रहा हूं कि अब से लेके एग्जाम तक, इंग्लिश के एग्जाम तक आपको मुझे फॉलो करना है। मेरी बताई बातें मानिए, मुझसे वादा कीजिए और कमेंट में लिखिए आई प्रॉमिस। हां, पढ़ो, किसी से भी, किसी को भी पैसे दो, किसी का भी कोर्स खरीदो, मैं आपको नहीं रोक रहा, मुझे नहीं है मतलब, लेकिन मेरी बताई एडवाइस ही आपको फॉलो करनी है। उसके पीछे मैंने आपको सारे रीजंस भी दे दिए हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे उस दिन आपको आपका यह डिसीजन बहुत सही लगेगा। उस दिन आपको कद्र होगी कि हां, लाइफ में आपने इतनी कम उम्र में एक अच्छा फैसला किया। पेपर कहां से शुरू करना है, मेरी बात मानिए। अनसीन पैसेज को कैसे टैकल करना है, मेरा बताया तरीका फॉलो करना है। लिटरेचर में आंसर कैसे लिखने हैं, जैसे मैं बताऊं आपको वैसा ही करना है। क्यों? क्योंकि कल को अगर देर हुई ना और एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया तो सबसे ज्यादा दुख पता है किसको होगा? आपके बाद वो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा, क्योंकि मैंने आपको सही तरीका बताया था, पर इधर उधर की बातों में आप कहीं फंस गए और आप वो सही तरीका फॉलो नहीं करते। उस वक्त आपके आंसू देखने वाला कोई नहीं होगा। उस भीड़ को सिर्फ वो बच्चे चाहिए जिनके 90+ मार्क्स हैं, उन्हें सिर्फ टॉपर्स की जरूरत है, तुम्हारी नहीं। मैं डर जाता हूं जब किसी को यह कहते हुए सुनता हूं कि इंग्लिश में बस ये रट के चले जाना। रट के कभी भी आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। वो दौर अलग था, उन्होंने जब 10th की होगी, हो सकता है तब पेपर वैसा हो। आज हालात अलग है, आज तुम्हें एक स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो या 11th 9th में, इंग्लिश के अंदर एटलीस्ट मेरी बात मानिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। मेरा कोई भी लाइव सेशन आपको मिस नहीं करना। मेरा कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आपको अच्छे से देखना है, फॉलो करना है, ताकि मैं भी प्राउडली बोल सकूं, हाँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया था और ये कामयाब हुए। और उस दिन तुमसे ज्यादा खुशी मुझे हो। उम्मीद करता हूं कि आप मेरा कहा जरूर मानेंगे और ये रिक्वेस्ट मेरी आगे तक पहुंचाने का काम आप ही करें। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट तक जाए जो आने वाले 1 महीने में अपना इंग्लिश का एग्जाम देने वाला। मिलते हैं वीडियोस में, कहीं भी कोई भी तुम्हें दिक्कत आए मुझसे कनेक्ट कीजिएगा। आई एम ऑलवेज देयर। लव यू।